बदन सुंदरी जिसका विवाह एक कोड़ी पति के साथ में हो गया, मां को बुलाया नहीं गया, लेकिन पता है जैसे चला मां को, तो मां दौड़ करके राजमहलों में आ गई। राजमहलों में आ गई, वो देखते हैं कि ये क्या हो गया। फूल सी बेटी, एक इतनी सुकुमार बदन सुंदरी को एक पिता ने एक कोड़ी पति के साथ में विवाह कर दिया। मां की ममता मानी नहीं, मां की ममता तो उछल उछल कर आंसुओं के माध्यम से बाहर आने लग गई। कह रही क्या हो गया, क्या हो गया। दुनिया में पिता फिर भी सहन कर जाता है, लेकिन मां से सहन नहीं होता। मां से कभी सहन नहीं होता, क्योंकि मां की ममता ही कुछ ऐसी है। इसलिए मां को ममता की देवी कहा है, ममता की सामग्री मां को कहा है। मां से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता और मां से बढ़कर कोई मंदिर नहीं होता। माता पिता की गई सेवा देवों को अर्घ चढ़ाना है, और माता पिता की गई सेवा मंदिर में भगवान की पूजा है। इसलिए महानुभाव, उस मां के अंदर में जो दुख हुआ था, वो दुख प्रकट कर रही है। और दुख प्रकट कर रही है, ऐसे यहां मदन सुंदरी बोल रही, मां तू क्यों दुख कर रही है। अरे तेरा तो दोष ही नहीं है। अरे दोष है ना पिता का दोष है, ना तेरा दोष है, दोष तो मेरा है। और मैंने कोई कर्म को निमंत्रण दिया था, वो कर्म अब आया है, और आया तो उसका स्वागत तो करना पड़ेगा, स्वागत तो करना पड़ेगा। मां तू रो मत, क्यों रो रही है। लेकिन मां की ममता नहीं मानी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मां की ममता को ना जाना, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मां की ममता को बिल्कुल पहचाना नहीं है, कहते हैं वो व्यक्ति नपुंसक है, वो नपुंसक है। मां की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं हो पाती है। इसलिए किसी ने कह दिया मां पृथ्वी स्वरूपा होती है, पृथ्वी स्वरूपा होती है। इस पृथ्वी के ऊपर अगर तुम आग भी जलाओ तब भी सहन कर जाती है। इस पृथ्वी के ऊपर तुम अगर किसी घन भी पटको तब भी सहन कर जाती है। पृथ्वी के ऊपर अगर तुम पानी भी, गर्म पानी भी उड़े लो तब भी सहन कर जाती है। उसी प्रकार से हमारी मां होती है कि मां सारे दुर्व्यवहार, हमारे अपने जीवन के पूरे व्यवहार अपने हृदय में समा लेती है। ये मां होती है। इसलिए दुनिया में लोग दो तत्वों की उपासना करते हैं, और दो तत्वों की महिमा गाई गई है। किसी नीतिकार ने कहा है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि इस स्वर्ग से भी महान बताई है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। और लोग तीन तत्वों की उपासना कर रहे हैं, तीन तत्वों की उपासना कर रहे हैं। पहला तत्व है ब्रह्मा, दूसरा तत्व है विष्णु, और तीसरा तत्व है शंभु। ब्रह्मा को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वह जन्मदाता है। विष्णु को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वह पालन करता है, और शंभु को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उद्धार करता है, उद्धार करता है। ब्रह्मा में विष्णु नहीं समा सकता, विष्णु में ब्रह्मा नहीं समा सकता, ब्रह्मा में शंभु नहीं समा सकता, और शंभु में ब्रह्मा नहीं समा सकता। लेकिन मां एक ऐसा तत्व है जिसमें ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, और शंभु भी है। मां हम सब लोगों को जन्म देती है, इसलिए मां ब्रह्मा है। मां हम सब लोगों का पालन करती है, इसलिए मां विष्णु है। और मां हम लोगों को अच्छे संस्कार दे करके हमारे जीवन का उद्धार करती है, इसलिए मां शंभु है। एक मां में तीन तीन परमात्मा। ब्रह्मा तो एक काम करता होगा, विष्णु तो एक काम करता होगा, शंभु तो एक काम करता होगा, लेकिन मां इन तीनों देवताओं का काम खुद अकेले कर लेती है। इसलिए जीवन में मां की महिमा गाई गई है, महिमा गाई गई है मां की। इसलिए अगर जीवन में किसी के भी घर में अगर बूढ़े माता पिता हैं, तो उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेना, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेना। अगर आप लोगों ने 4 धामों की यात्रा की हो या ना की हो,
मैं नहीं जानता। आप कभी सम्मेशिखर गए हैं, पावापुर गए हैं, कैलाशगिरी गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं या जगन्नाथपुरी गए हैं, मैं नहीं जानता है। लेकिन कहते हैं जिस दिन तुमने अपने माता पिता को अपने घर के आंगन में किसी कुर्सी के ऊपर बैठा करके और उनकी 3 परिक्रमा लगा करके नमस्कार कर लिया, तो मैं कहता हूं कि चारों धाम की यात्रा करने का सौभाग्य तुमने प्राप्त कर लिया। चारों धामों की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इसलिए मां से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता है, मां से बढ़कर कोई मंदिर नहीं होता है। कोई मंदिर नहीं है, कोई संत महात्मा की कोई शक्ति नहीं होती है कि मां की ममता को कोई चुनौती दे दे। कोई चुनौती नहीं दे सकता है मां की ममता को, क्योंकि मां की ममता का सागर अथाह होता है, अथाह होता है। इसलिए अगर घर में बूढ़े माता पिता हैं तो सेवा करने का अवसर प्राप्त कर लेना। आप जाते हैं मंदिर में भगवान की जल और चंदन से पूजा करते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि तुम भगवान की जाकर के जल और चंदन से पूजा करते हो। अरे महत्व इस बात का है तुम अपने घर में अपने माता पिता के चरणों को अपने नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो। महत्व इस बात का नहीं है कि तुम किसी परमात्मा की जाकर के पूजा करो। महत्व इस बात का है कि तुम सुबह उठ करके अपने माता पिता के सामने प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो। मंदिर गए पुण्यशाली बने, मंदिर गए पुण्यशाली गए और किसी परमात्मा का अभिषेक कर लिया, तुमने अपने आप को धन्यवाद समझा। पर कहीं ये तो नहीं कि मिट्टी का माधव तो पूजा जाता रहा और घर में जीवित मंदिर और जीवित परमात्मा सदा उपेक्षित होते रहे, अपेक्षित और उपेक्षित होते रहे जीवित परमात्मा। तुम्हारे घर में बूढ़े माता पिता